आज की जो हमारी वर्कशॉप होने वाली है ये बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इसमें हम बेसिकली आप लोगों को पूरे का पूरा राहु देवता के बारे में बताएंगे, सारे सूत्र बताएंगे, सारे 1 से लेकर 12 तक जो अच्छे सूत्र हैं जो आज तक कभी किसी ने यूट्यूब पर नहीं बताए हैं। साथ ही हम उनके उपाय भी बताएंगे। दूसरा क्या होता है, राहु देवता अचानक से धन देते हैं और अचानक से लेते हैं। अब अचानक से धन कहाँ मिलता है? सट्टे से, जुए से, शेयर मार्केट से। तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है कि कौन व्यक्ति इन फील्ड में अपना भाग्य आजमाएगा तो पैसे मिलेंगे और कौन व्यक्ति इस फील्ड में जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। इवन बहुत सारी चीज़ें लाइफ में, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने की है किसी भी फॉर्म में, आपको अच्छे रिजल्ट देगी या नहीं देगी उसका नहीं पता चलता है। वो भी हम यहीं से कैलकुलेट करना सीखेंगे और यहीं से समझना सीखेंगे। तो आज की जो क्लास है हमारी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। शायद लंबी वीडियो बन जाए तो मैं इसको 2 पार्ट में भी डालूं, कोशिश करूंगा मैं इसको 1 में ही डालने की। राहु देवता क्या है? देखो, राहु देवता को थोड़ा सा मैं समझा देता हूं क्रिस्प करके। राहु देवता एक राक्षस थे, राहु केतु इनका नाम था। अमृत पान करा रहे थे विष्णु भगवान मोहिनी बन के सबको। तो राहु केतु ने देख लिया कि ये अमृत पान सिर्फ देवताओं को कराया जा रहा है और दानवों के साथ, राक्षसों के साथ डीचिंग हो रही है। सही बोल रहा हूं? सुनी होगी ना स्टोरी सबने। अब राहु देवता ने वहां पे देख लिया, समझो, परखने की नजर, एक्सरे जैसी नजर, सामने वाले बंदे को परखने की नजर, ये राहु देवता देते हैं। सेकंड चीज, राहु देवता ने ये देख लिया, परखने की नजर होगी, पार की नजर आ गई। अब राहु देवता चाहते तो शोर मचा देते वहीं पे, नहीं भाई ये गलत हो रहा है, लड़ाई करो, लड़ाई हो जाती। अब राहु देवता ने वहां पे हंगामा नहीं किया कोई भी, वो चुपचाप वेश बदलकर जाकर बैठ गए राक्षस देवताओं के बीच में। इट मींस सुपर डुपर इंटेलिजेंट है। वेश बदलकर बैठ गए, बहरूपिये हैं। कलयुग में टाइम तो बहरूपिये का ही है ना। मैंने बताया था शाहरुख खान एकदम से बन जाता है, डॉन में भी अच्छा लगता है और किसी में भी अच्छा लगता है। फिल्म इंडस्ट्री, आजकल के बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जो अपने आप को किसी उसमें प्रेजेंट करते हैं। पॉलिटिशियंस आप देखो कितने भले होते हैं, कपड़े भी साफ पहनते हैं सफ़ेद रंग के, उनके कपड़े भी सफ़ेद रंग के होते हैं, गाड़ी भी सफ़ेद रखते हैं, कोई दाग नहीं लगने देते अंदर से, चाहे जितने मर्जी दागी हो। तो क्या है, राहु देवता को प्रबल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपना इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। राहु क्या है? राहु नशा है, भटकाना भी राहु का काम होता है कि पथ से भटका भी राहु देवता देते हैं। राहु हाथी है, राहु अजगर है। मैंने बताया था राहु देवता इज अनप्रिडिक्टेबल, वेरी अनप्रिडिक्टेबल। लोन राहु है, धुआं राहु है, सोच राहु है, कर्ज राहु है, इल्यूजन राहु है। आपका जो सिर होता है, सिर को हम कहते हैं मस्तिष्क को सूर्य से, परंतु राहु देवता का भी यहाँ पर पूरा असर होता है। हेडेक होना, माइग्रेन होना, ब्रेन ट्यूमर होना, ये सारे के सारे काम राहु देवता करते हैं। नीला आकाश राहु है, नीला थोथा राहु है, लेड राहु है, रांगा राहु है, ससुराल राहु है, सबकॉन्शियस माइंड राहु है, आपकी नींद राहु है, सपने, डरावने सपने, जों, हाथी, बिल्ली, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, राउटर, साफ सफाई कर्मचारी जिसके हाथ में झाड़ू होती है, प्योर राहु है। सिगरेट, तंबाकू, नशीले पदार्थ, कबाड़, सीवेज लाइन, टॉयलेट सीट, ये सब राहु है। बाथरूम, टॉयलेट आपका, इवन आपके मोटिवेशनल स्पीकर्स आर ऑल्सो राहु। आप देखना मोटिवेशनल स्पीकर्स को, सारे पता क्या बताते हैं, कितने भी बड़े बड़े आदमी होते हैं कि बचपन में बहुत स्ट्रगल किया और अब आके ये बन गया है। शाहरुख खान कहता मैंने बचपन में बड़ा स्ट्रगल किया। शाहरुख खान कहता मेरे जब मैं 4 साल 5 साल का था एक डिजिटल कैमरा दिया। भैया उस टाइम में किसके पास कैमरे होते थे? संदीप थापर जी, शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ देख लो। और जब वो 5 साल का होगा उस टाइम पे किसके पास डिजिटल वो वैसे कैमरे होते थे? घरों में 1-2 बंदे के पास होते थे। एक बार पंकज त्रिपाठी ऐसे ही बता रहा था कि हमने बहुत स्ट्रगल किया, फिर उसका पता चला कि वो बता रहा है कि मेरे गांव में हमारे घर पे ट्रैक्टर था,
भैया ट्रैक्टर एक आधे किसान के पास ही होता था। सो स्टोरीज आर ऑलवेज रिटन आफ्टर सक्सेस। तो वो जो स्टोरीज लिखी जाती हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वहाँ राहु का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बहुत संघर्ष दिखा देते हैं, ठीक है, बहुत संघर्ष दिखा देते हैं। बहुत बार लोग होते हैं, मैं तैर के नदी पार करके जाता था, पता चलता है उनके गांव में तो नदी नहीं थी। स्कूल कैसे जाता था? नदी तैर के। बस बोलने के लिए बोल दिया कि बोलना तो है कुछ तो, है ना। माँ सरस्वती राहु देवता की देवी हैं, मैंने बताया आपको। राहु केतु को चलाने वाला है। केतु हमेशा राहु के ऑर्डर पर चलता है, अगर किसी अच्छे ग्रह के साथ नहीं है तो। अगर बृहस्पति के साथ आ जाए तो उसकी एनर्जी आ जाती है, अदरवाइज केतु के पास धड़ धड़ है, तड़प है, सिर राहु का ही यूज़ होता है, दिमाग राहु का ही यूज़ होता है। काली सरसों राहु है, फास्ट फूड आपका राहु है, मोबाइल आपका राहु है, कच्चा कोयला आपका राहु है, डिसीजन ना ले पाना राहु है। राहु जिस घर को देखेगा, जिस ग्रह को देखेगा, उसके रिश्तेदार को डिस्टर्ब कर देगा। जिस घर में बैठेगा उसके रिश्तेदार को भी प्रॉब्लम देगा। जब जब राहु का और जुपिटर का रिलेशन बनेगा कुंडली में, तो आपकी इंट्यूशंस बढ़ती हुई चली जाएंगी, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस होती चली जाएंगी। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ समझो, सबसे अच्छी इसमें इंट्यूशंस राहु 3rd में 9th हाउस में देता है। केतु राहु का ही चेला होता है। राहु को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। कन्यादान करने से राहु अच्छा होता है। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है तो दुनिया आपको सलाम करती है। राहु आपकी ज़िंदगी में कुछ भी खराबी करने में, कोई भी नुकसान करने में, कोई भी मेजर हेल्थ इशू देने में बड़ा रोल प्ले करता है। मेजर गेन्स दिलाने में भी राहु बड़ा रोल प्ले करता है। राहु को जिसने समझ लिया तो समझ लो उसने दुनिया को बस में कर लिया। बताया ना, राहु है तो दुनिया सलाम करती है बेटा उसको। पाप की एजेंसी में राहु का ऑर्डर चलता है। राहु सोचता ही है, शनि के ऑर्डर को मानता है राहु। कहते हैं कि शनि और राहु इकट्ठे हो जाएं तो सांप के सिर पर मणि। बट ये योग कई बार फलित होता है, कई बार इसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं, वो समझना ज़रूरी है। शनि राहु को देख ले कुंडली में तो सूर्य आपका स्ट्रोंग हो जाता है, और शनि राहु को ऑर्डर देगा और राहु उस ऑर्डर को फॉलो करेगा। राहु शनि को देख ले तो दोनों खराब हो जाते हैं, राहु भी और शनि भी। ऐसा व्यक्ति जब राहु और शनि का योग बन रहा हो तो उसके अंदर जेलेसी बहुत अधिक होती है, और इसी कारण उसकी सोच मारी जाती है। जेलेसी बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। मंगल और राहु का कोई भी कनेक्शन बन रहा हो तो राहु कंट्रोल में रहता है, अदरवाइज राहु कंट्रोल से बाहर हो जाता है। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो मेडिकल उसमें फील्ड में काम आती है। मंगल अगर राहु को देख ले या साथ बैठ जाए तो राहु को कंट्रोल कर लेगा, परंतु अगर राहु मंगल को देख ले तो सर्वाइकल, बाजू में पेन, कंधे में दर्द, टेनिस एल्बो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स वो दे देता है। बहुत सारी समस्याएं वो जनरेट कर देता है। ये राहु का काम होता है। राहु पहले घर में, राहु पहले घर में किस किस का है? हैंड रेज करो सिस्टम में। भाविका रिजवानी, में यही सोच रहा था भाविका का है, ठीक है। नीरव का, नीरव ने तो कई सारी बुक भी पढ़ मारी हैं, राहु 1st हाउस पे है। नीरव का मेरा डिस्कशन हो रहा था एक। देखिए राहु 1st हाउस में कुछ लोग खराब बताते हैं, कुछ लोग अच्छा बताते हैं। राहु 1st हाउस का अगर अल्टीमेट रिजल्ट देखोगे तो राहु इन 1st हाउस इज बेसिकली शक्की। अच्छे रिजल्ट भी दे देता है, बुरे भी दे देता है। राहु 1st हाउस में लक्ष्मी अवतार भी कहा गया है, और राहु 1st हाउस में और बहुत सारी परेशानियां देता है। राहु 1st हाउस में आ गया तो सामने जो घर होगा या कुछ भी होगा आपके घर के सामने, वो उजड़ा हुआ ही रहेगा हमेशा। खुशियां नहीं होंगी, खाली रहेगा। या तो टेनेंट्स होंगे वो आते जाते रहेंगे, या अगर कोई परमानेंटली आके रुक गया टेनेंट्स या ओनर तो उसके संतान नहीं होगी, नर संतान नहीं होगी। सीढ़ी पर चढ़ने वाला हाथी होता है, दौलतमंद की निशानी होता है। राहु 1st हाउस में है तो सूर्य को ग्रहण लगा देगा,
सूर्य किसी भी हाउस में हो, सूर्य को वहीं पे ग्रहण लग गया और सूर्य के प्रभाव कम हो जाएंगे। राहु फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो एक्सीडेंट, फ्रैक्चर वगैरह होने की, इन सब चीज़ों की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, चाहे वर्षफल में आए। जन्म के समय अगर आंधी, तूफान, बारिश हो या बादल हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अक्सर राहु वन वालों के जन्म के समय पर आंधी, तूफान वगैरह ऐसी चीज़ें आती हैं जब इनका जन्म होता है। राहु 1 से 6 में कहीं भी होगा तो कहते हैं बुध जैसा फल होगा, और 7 से 12 में होगा तो राहु का फल वैसा होगा जैसा, मतलब होगा जैसा कि केतु है कुंडली में। राहु हाथी की सूंड है और केतु हाथी की दुम है। ओवरऑल हाथी को अगर बोला जाए तो हम राहु बोलते हैं। बुध राहु केतु या शनि राहु केतु मिल जाएं कुंडली में तो कहते हैं मौत का फरिश्ता गूंजता है। परिवार में मौतें अधिक देखता है ऐसा व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में। राहु 1 में होता है तो व्यक्ति के चलते काम में रोड़े अटकते हैं, उसके काम स्मूथली नहीं होते, उसके चलते काम में रोड़े अटकते हैं। राहु 1 में हो और गुरु मंदा हो जाए कुंडली में तो कहते हैं गुरु को मंदा ही रहने दो, उसको ज़्यादा पूजा पाठ वाला मत बनाओ। राहु 1 में है, लाइफ में फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम आएंगी, पड़ोस बर्बाद रहेगा। राहु 1 में कुंडली वाले के कितने भी बेटे पोते हों, टाइम पर काम नहीं आएंगे। राहु 1 में है तो बुध और शुक्र का अच्छा होना ज़रूरी है कुंडली में, नहीं तो राहु अपने अच्छे प्रभाव नहीं देगा। राहु 1 में है और मंगल 12 में आ जाए तो कहते हैं कि राहु शांत रहेगा, शरारत नहीं करेगा। ये मैंने अपने वास्तु वाले स्टूडेंट्स को भी समझाया था, कोरिलेट करके देख लेना। राहु अगर पहले हाउस में आ रहा है तो ऐसे में व्यक्ति को मार्तंग लॉकेट धारण करना चाहिए, गले में मैंडेटरी हो जाता है। राहु फर्स्ट हाउस में आता है तो व्यक्ति अपने घर में बिल्ली की जेर रखनी चाहिए, वो फाइनेंशियली टर्म्स में और हेल्थ के टर्म्स में, और उसके n नंबर ऑफ बेनिफिट्स होते हैं। बिल्ली की जेर होती है, पूजा पाठ करा के उसको लाल कपड़े में रख के टिफ़िन में डाल के देते हैं, तो वो अपने घर में व्यक्ति को स्थापित करनी चाहिए। बिल्ली की जेर पहले तो मिलनी, ढूंढनी ही मुश्किल हो जाती है, बट किसी को चाहिए तो हमारे पास हैं कुछ पीसेस। राहु 2 में, राहु 2 में किस किस का है जल्दी बताओ, हैंड रेस करके सिस्टम है या फैमिली मेंबर्स का हो। राहु यदि किसी का दूसरे हाउस में है सबसे पहले थ्रोट रिलेटेड इश्यूज देगा। राहु दूसरे हाउस में है, ऐसा हो सकता है व्यक्ति गालियां अधिक देता हो। राहु दूसरे हाउस में है, आदमी की बातों का मिस इंटरप्रिटेशन हद से ज़्यादा होगा। राहु दूसरे में होता है ना तो 3 कामों में से एक काम उसका एनी मोमेंट हो रहा होता है। 24 घंटे में एक चीज़ जरूर एक्टिव रहती है तीनों में से, या तो गला खराब होगा, गले में खराश टाइप की उससे रिलेटेड इशू होगा, या फिर व्यक्ति का क्या कहते हैं बातों का मिस इंटरप्रिटेशन होगा, सामने वाला उसकी बातों को गलत लेगा, और तीसरा पॉइंट ये रहेगा ये इन दोनों में से कुछ नहीं हो रहा तो उसको फाइनेंशियल लॉसेस होते रहेंगे, नुकसान होते रहेंगे। ये राहु 2 है, उसको बड़े अच्छे से समझना होता है। याद है मैंने पढ़ाया था, दूसरे घर में कोई भी ग्रह होगा या राहु होगा तो वो बृहस्पति के अधीन हो जाता है। यहीं से इसकी रेमेडी निकल के आएगी। गले में एक पिंजरा लॉकेट पहनाते हैं, अभी पिंजरा लॉकेट हमारे ही कई स्टूडेंट्स ने जो यूट्यूब पे हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, गुरु सब बनना चाहते हैं। 15 दिन की कोई भी क्लास यूट्यूब से ले ली या कहीं से ले ली, बन गए गुरु, सीखना कोई नहीं चाहता। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। पहले सीख लो ना, 15 दिन में कौन गुरु बन जाएगा? दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। गुरु सब बनना चाहते हैं, सीखना कोई नहीं चाहता। वो जो लॉकेट वाली है वो आधी लोगों ने रेमेडी गलत बना रखी है। बंदे कहते हैं हमने पहन रखी है, मैं उसको देख के ही बता देता हूँ कहाँ गोल्ड लगाना है, कितना लगाना है, क्या चीज़ें करनी है, वो चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है, लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, राहु 2 वाले की लाइफ रोलर कोस्टर की तरह रहेगी, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। शिल्पा आपका है राहु 2 में? नो सर, किसी नॉन का है। नॉन का है।
मेरा 3 में। राहु 2 वाला और भी कोई हो तो देखना। राहु जब 2 में होता है ना, तो व्यक्ति के बारे में ये कहा जाता है ये अपने बेटे पोतों की याद में रोने वाला व्यक्ति होता है। आगे चल के जब थोड़ी सी एज होती है, या तो बेटे पोते इसके साथ नहीं रहते या उनकी किसी की डेथ होने के चांसेस भी रहते हैं, बेटे पोतों की याद में रहने वाला होता है। राहु 2 वाले को लंगर नहीं खाना चाहिए। राहु 2 वाले को शुक्र के काम ही फलेंगे। राहु 2 में पैसों के भूचाल को चंद्रमा ही रोकेगा। राहु 2 वाले को अपनी माँ का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। राहु 2 वाला राजा होता है। अब इस चीज़ को डिकोड करो। राहु 2 वाला अपने इलाके का राजा होता है। अब वो राहु 2 वाले के पास चाहे चवन्नी ना हो, आप कभी उससे बात करके देखना, वो फील एक राजा वाली ले रहा होता है ज़िंदगी में। उसको ये लग रहा होता है यू आर द किंग, यू आर द लीडर। हाँ जी, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? राहु 2 वाले की, हाँ, चाहे उसकी जेब में चवन्नी ना हो, बट वो अपने आप को समझ राजा रहा होगा, सोच राजा वाली। ठीक है, तो वो राजा वाली वो चीज़ समझनी ज़रूरी है। ये राजा होता है अपने इलाके का। ठीक है, राहु 2 वाले की बचत चाहे 0 हो चाहे 11 गुना हो जाए, परंतु जिंदगी इसकी रोलर कोस्टर रहेगी। इसमें लिखा गया है राहु 2 वाले की बचत चाहे 0 हो चाहे 11 हो, जिंदगी कभी शाह कभी मलंग। तो ऐसी ही रहेगी ज़िंदगी, कभी 0 रहेगी कभी अप रहेगी, रोलर कोस्टर की तरह रहेगी। आप लोग जो जानते हैं उनको देख भी लेना। लाइफ में कभी तो बिल्कुल ही खले हाथ फटे हालात जैसे रहेंगे, कई बार बहुत अच्छा पैसा रहेगा, शाह कभी मलंग। राहु 2 और शनि मंदा तो राहु को खराब कर देगा। कुंडली में शनि भी मंदा नहीं होना चाहिए। राहु को चंद्रमा और बृहस्पति की मदद दे दो तो बहुत बढ़िया हो जाता है राहु। तो राहु को यहाँ पर चंद्रमा और बृहस्पति की मदद देनी चाहिए। राहु 2 और शनि बुध केतु अच्छे हैं तो राहु का असर मंगल और शुक्र वाले घर में चला जाएगा और अच्छा असर जाएगा। राहु 2 में है तो ओबियस सी बात है इसका केतु 8 में आ जाएगा, और यहाँ पर केतु का असर भी अच्छा नहीं होगा, केतु भी खराब रिजल्ट देगा। तो केतु का भी उपाय करना ज़रूरी है। मैंने अभी आपको बताया राहु 2 में है तो गुरु के अधीन होगा। पैसों के हालात भी गुरु पर ही डिपेंड करेंगे। गुरु का ठीक होना, गुरु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर राहु 2 वाले के लिए। राहु 2 के वक्त अगर राहु 2 में है और शनि कुंडली के पहले हाउस में आ जाए, योग तो अच्छा नहीं है, राहु 2 में अच्छा नहीं है, शनि वहाँ पे नीच का होता है। राहु 2 में और शनि पहले हाउस में आ जाए तो पैसों की बारिश होती है। हेल्थ की गारंटी नहीं होगी, वो बाकी चार्ट देखने पे पता चलेगा। हेल्थ की गारंटी नहीं है परंतु पैसों की बारिश होगी। राहु 2 में और शनि कुंडली में अच्छा हो और चंद्रमा और बृहस्पति की मदद मिल रही हो, वो भी अच्छे हों, तो भी यही योग बनता है, पैसों की बारिश हो जाती है। राहु 3 में, राहु 3 में किस किस का है, हैंड रेज करो सिस्टम में। राहु 3 में राहु का उच्च की पोजीशन होती है। राहु यहाँ पर उच्च का होता है, उच्च स्थान होता है। राहु 3 में जिसका भी होगा उसको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आती होंगी। राहु 3 में स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस देता है। 9वें घर से डायरेक्ट रिलेशन होता है तो ये बैक पेन के इश्यूज भी दे देता है। राहु 3 में बैठा हो और कहीं से सूर्य को देख ले या सूर्य को कहीं से संबंध बना ले तो राहु हेल्थ इश्यूज भी दे देगा। अब राहु और सूर्य जब साथ होते हैं तो ग्रहण माना जाता है। अगर तीसरे हाउस में राहु और सूर्य साथ भी हैं तो राहु सूर्य को ग्रहण नहीं लगाएगा। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कोई भी नहीं बताएगा, पता ही नहीं है लोगों को, और ये लाल किताब का लिखा हुआ कॉन्सेप्ट है। शिल्पा आपका राहु 3 में शिल्पा आपका है? हाँ जी सर मेरा है। और मैनी आपका भी है? और किसका है जिनका खुद का है राहु 3 में? मेरे बेटे का है। राहु 3 वालों को निशानेबाजी का शौक होता है, या कुंडली में राहु मंगल या मंगल केतु इकट्ठे हो जाएं तो व्यक्ति को निशानेबाजी का शौक होता है। कर रहा है नहीं कर रहा वो तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, बट शौक होता है उसको निशानेबाजी का। गलत बोल रहा हूँ शिल्पा बेटा? शिल्पा इज लाफिंग। शौक होता है इनको, निशानेबाजी का पक्का शौक होता है। ठीक है, तो ये ऐसी प्रेडिक्शंस निकल के आती हैं बेटा जो लाल किताब में मेंशन है। तो आप बंदे को जब आप बताओगे तो ही और शी विल फील बेटर,
उसको लगेगा कि बंदे के पास है। देखो आज एस्ट्रोलॉजर्स की बाढ़ आ गई है, लाल किताब पढ़ाने वालों की बाढ़ आ गई है। हमें एक ऐसी चीज़ें अपने इसमें बतानी है, हमारी प्रेडिक्शंस ऐसी होनी चाहिए जो सबसे हटकर हों, हमारी रेमेडीज ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को तुरंत आराम दे। राहु 3 वाले की एक खास बात और होती है कि ये बेवकूफ़ों से दोस्ती नहीं करता, ये बेवकूफ़ों से दूर रहता है। इसे दोस्त बनाने हैं तो ढंग के बनाने, नहीं तो भैया तू दूर रहे। इंट्यूशंस स्ट्रोंग होती हैं, बेवकूफ़ों से दूर रहता है। राहु 3 के साथ अगर बुध भी 3 में आ जाए, है कोई कॉम्बिनेशन राहु के साथ बुध भी हो 3 में, तो इसकी बहन दुखिया रहेगी। इसकी सगी बहन की मैरिड लाइफ खराब होगी या वैसे रहेगी, दुखिया होगी, विधवा तक होने के योग होते हैं। वैसे तो राहु 3 वाला जो होता है ना, इंपैक्ट आता ही है इसकी सिस्टर पे। राहु 3 में आएगा, आपका एक पड़ोसी उजड़ा हुआ भी होगा, आसपास के 5-6 घरों में उजड़ा हुआ भी होगा पड़ोस का घर। राहु 3 का रिलेशन बन रहा हो, क्योंकि राहु 3 में गुरु से रिलेशन बन रहा हो, राहु 3 में बैठ के 11 और 9 को देखता है, या गुरु से और भी रिलेशन बन जाए, तो इंट्यूशंस और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती हैं व्यक्ति की। राहु 3 वाले के पास एक चीज़ और होती है, बुजुर्गों से चली आ रही गरीबी राहु 3 वाला दूर कर देगा। कैसे दूर कर देगा आप देख लेना। राहु जब 3 में वाला पैदा होगा तब से ही उसकी फैमिली में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। राहु 3 वाला बुजुर्गों की चली आ रही गरीबी दूर कर देगा और बेऔलाद कभी नहीं होगा। राहु 3 वाला अपना राहु सही रखे, और जब सूर्य की उम्र आए तो उस समय पर वो कई सारी जागीरों का मालिक हो सकता है। मीन्स सूर्य की जब उम्र आएगी तो वो प्रॉपर्टी जरूर खरीदेगा, सूर्य का जब उसका अरसा आएगा तो। राहु 3 में हो और 12वें घर में कोई मंदा ग्रह आ जाए तो 34 साल तक उसको मंदे असर मिलेंगे। 34 साल के बाद उसको बेस्ट रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। राहु 3 में मंगल के साथ अच्छा असर देगा, सूर्य पर ग्रहण नहीं लगाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। सूर्य 3 में आ जाए इसके साथ तो राहु 3 में और सूर्य भी 3 में है, तो एक तो ग्रहण नहीं लगाएगा, और दूसरा व्यक्ति के बेटे और दौलत बढ़ती चली जाएगी, वो रुकेगी नहीं। राहु 3 में है और मंदे ग्रहों के साथ है तो उन पर अपना मंदा असर नहीं देगा। जानवी जी कुछ बोलना चाह रहे हो? जी सर, जय माता दी सर। जय माता दी, बताइए। सर एक्चुअल में मैंने YouTube पे आपकी कई सारी वर्कशॉप देखी हैं ऑलरेडी, तो मुझे केवल इतना पूछना था कि कब से स्टार्ट होगा आपका ये बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी न्यू ईयर के पास में, इन द मंथ ऑफ जनवरी। 21 दिसंबर तो हो ही गया है, अभी थोड़ा लोग हॉलीडे मोड में आ जाते हैं। सर ड्यूरेशन और फीस भी एक बार क्लियर कर देते। हाँ, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, पर आपने पहले देखा हुआ इसलिए आप वैसे पूछ रहे हो। ठीक है, इसकी जी। ड्यूरेशन रहेगी, कोर्स की जो हम ड्यूरेशन डिक्लेयर करते हैं, हम फर्स्ट डिक्लेयर करते हैं इस कोर्स को हम 2 पार्ट्स में, कि एडवांस लेवल ग्रामर, जो बिल्कुल स्क्रैच से जहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको शून्य नॉलेज होती है, तो उनको भी समझाना जरूरी है। 0 लेवल से लेके और एडवांस लेवल तक की ग्रामर कवर करते हैं, और फिर हमारा एडवांस लेवल पूरा कोर्स शुरू हो जाता है। तो जो एडवांस लेवल की ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन हम रखते हैं जनरली 3 मंथ्स, बट वो 3 महीने से 4 महीने भी चला जाता है, क्योंकि पढ़ाते टाइम फिर मैं ये देखता नहीं हूँ कि बंदे को क्या आ रहा है, या मतलब बंदा कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, उस चीज की फिर हम फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। तो ये है कि मिनिमम 3 मंथ्स, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 4 and 5 months ऑल्सो। द कोर्स फीस इज 21,000, बट अगर आप आज एडमिशन लेते हैं तो इट विल बी 7,000 ओनली। 7,000 रुपए पूरे कोर्स की फीस होगी, एडवांस लेवल ग्रामर तक 0 से लेके। ये आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल और एक अच्छा ऑफर होता है। किसी को लगता है कि मंथ एंड है, वो 7,000 इकट्ठे नहीं दे सकता, ही कैन पे सम अमाउंट एंड गेट हिज और हर सेल्फ रजिस्टर्ड, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। मैं ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते जी, जय माता दी। जय माता दी। अगर हमने कोई नॉलेज नहीं है, मतलब एस्ट्रोलॉजी की भी कोई नॉलेज नहीं है, तो क्या हम सीख सकते हैं? बेटा बिल्कुल सीख सकते हो, क्योंकि ये स्क्रैच लेवल से होता है। और मैं इसमें एक फैसिलिटी और भी देता हूँ आपको। आप ना मेरे नंबर नोट कर लीजिए, जो मैडम का नंबर है, ठीक है, 88602930।
ये मेरा नंबर, ठीक है, हाँ जी। ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, तो ये भी मैं आपको कहूंगा कि आप ज्योतिष सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते, दैट इज फ्री ऑफ। बाकी हम लेकिन सर मेरे पास टाइमिंग कंफर्म नहीं है, तो भी हो जाएगा, पता चल जाएगा। फिर आपको बेटा अपने हाथों की फोटो भेजनी पड़ेगी, दोनों हाथों, दोनों साइड से, इधर से 4 फोटो, ओके, हाथों की फोटो, ठीक है। बाकी हाँ हम जी। ये कोर्स कराते हैं, इट इज फ्रॉम वेरी स्क्रैच लेवल, 0 लेवल से, इसीलिए करा रहे हैं कि बंदे सीख सकें। राहु 4 में, राहु 4 में किस किस का है बताएंगे आप एक बार मुझे? राहु 4 में होगा तो राहु धर्मी हो जाएगा। राहु यहाँ पाप ना करने की कसम खाता है, परंतु वो माँ के लिए अच्छा नहीं होता, माता को परेशानी दे सकता है। राहु 4 में हो और चंद्रमा कुंडली में अच्छा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास खूब दौलत होगी, दौलत की कमी नहीं रहेगी। राहु 4 में हो तो शादी के बाद ससुराल में तरक्की होगी और ससुराल वालों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। और जब राहु का समय आएगा या केतु का समय आएगा तो व्यक्ति का खुद का नेम फेम बढ़ेगा। राहु 4 के समय अगर चंद्रमा अच्छा है तो व्यक्ति के मामा के हालात भी अच्छे होंगे, मामा भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। राहु 4 में और खाना नंबर 2 में कोई भी ग्रह आ जाए, एनी प्लेनेट, तो कुंडली वाले को सूर्य मंगल इकट्ठे का असर मिलेगा, अच्छा असर मिलेगा, नेम फेम बढ़ जाएगा। परंतु ऐसे में चंद्रमा खराब हो सकता है, कई बार रातों की नींद खराब हो सकती है और माँ को तकलीफ रहेगी ही रहेगी। ऐसे व्यक्ति को राहु 4 में हो और खाना नंबर 2 में कोई भी ग्रह हो तो ऐसे व्यक्ति को रात को दूध पिए बिना नींद भी नहीं आती है। हाँ जी, गलत बोल रहा हूं? दूध पीने की आदत होती है इसको रात में, और वो जो दूध पीने की आदत होती है वो इसको और परेशान कर रही होती है, इस आदत को छुड़वाना चाहिए। राहु 4 में और 10वें घर में कोई भी नर ग्रह हो या चंद्रमा साथी ग्रह बन रहा हो या शनि की मदद मिल जाए तो चंद्रमा की उम्र निकल जाने के बाद पैसों की बारिश होगी ही होगी। इसमें थोड़ा प्रैक्टिकली हमें कोऑर्डिनेट्स वगैरह चेक करने पड़ते हैं, प्रैक्टिकली ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता। चंद्रमा और राहु कुंडली में कहीं से भी मिल रहे हों तो व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता है, ऐसे में व्यक्ति का बुद्ध भी मंदा हो जाता है, ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन में भी ब्रेक्स आते हैं। राहु 5 में किस किस का है? राहु 5 में सिर्फ एक का है, उमेश राउत जी का ही है, और किसी का नहीं है। ठीक है। राहु 5 में होता है तो कहते हैं शरारती औलाद, औलाद कहना नहीं मानती है, औलाद परेशानी का कारण बनती है, औलाद हमेशा परेशान करती है, और ऐसे में नर संतान के होने में दिक्कत भी होती है, और अगर नर संतान हो जाए तो उसके डेथ होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो राहु 5 वाले का ट्रीटमेंट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। चांदी के हाथी के साथ गंगा जल का प्रयोग करके पूजा करा के लाल बेड़ियां डाल के पैरों में रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर हाथी को, क्योंकि यहाँ पर राहु औलाद पर इम्पैक्ट डालता है, साथ साथ आपके स्टमक पर इम्पैक्ट डालता है। राहु 5 वालों का स्टमक कभी ठीक नहीं रहता है, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज होते ही हैं। अब कोई कहता है कि जी मेरा राहु 5 में है, जैसे डॉक्टर साहब सामने है, और कहते हैं मेरा स्टमक तो ठीक रहता है, दैट इज़ मोर डेंजरस। ये ध्यान रखना, राहु 5 में है और स्टमक रिलेटेड इश्यूज नहीं दे रहा तो फिर वो आपकी सर्जरी कराएगा पेट की, दैट इज़ मोर डेंजरस। अब वो बता रहे हैं उनकी 3 सर्जरी हो गई हैं, फिर वो डेंजरस, फिर वो अलग तरीके से मारेगा। तो राहु तो अपने सिम्टम देता रहे ना तो ज़्यादा अच्छा है। जब राहु शांत होकर सिम्टम नहीं दे रहा ना तो देन वी आर नॉट श्योर कि ये कहाँ जाके कैसे परेशान करेगा। जैसे राहु फर्स्ट का मैं बता रहा था, राहु फर्स्ट वाले को चेस्ट में भारीपन, सर में भारीपन ये रहता है, ठीक है। अब मैंने एक बंदे का, मेरे ही स्टूडेंट थे, हिमाचल प्रदेश के हैं, अच्छे मतलब वहाँ बड़ा जेंटलमैन आदमी है, उनकी 3 पीढ़ियाँ निकल गई देश की सेवा करते करते। उनका बेटा फाइटर प्लेन का पायलट है, तो मैं उनको हमेशा कहता था कि आपके बेटे का ना दिक्कत है, राहु फर्स्ट में है, तो आप इसको लॉकेट पहनाइए। वो कहता जी सिम्टम तो कोई भी नहीं आते,
ना मुझे हार्ट का कोई इशू है, ना मेरी चेस्ट में पेन है, ना उसके ब्रेन है पे भारी है, और कितने भी सिम्टम पूछो नहीं आ रहे। मैंने कहा सर सिम्टम नहीं आ रहे तो दैट इज़ मोर डेंजरस। अब आप समझ रहे हो जो फाइटर पायलट होता है उसका डेली मेडिकल, डेली मतलब रेगुलर बेसिस पे उनके मेडिकल चेकअप्स वगैरह होते हैं, बीपी वगैरह सब मेज़र किया जाता है, सब कुछ मेंटेन है। अचानक से एक दिन मेरे पास फ़ोन आता है कि सर बच्चे को पैरालिसिस हो गया। पॉइंट समझ रहे हो? पैरालिसिस अटैक आया है, हार्ट अटैक आ जाएगा, अचानक से मेजर एक्सीडेंट करा देगा। इफ राहु इज नॉट गिविंग सिम्टम्स देन इट इज मोर डेंजरस। राहु को देखो, कोऑर्डिनेट्स को देखो एंड गिव ए प्रॉपर ट्रीटमेंट। आप किसी भी प्योर लाल किताबी के पास जाएंगे जिसको नॉलेज नहीं है लाल किताब की, वो क्या करेगा, सीधा दबा दो, गाड़ दो राहु का। कभी ऐसा नहीं करना। मैंने जैसे बताया राहु लक्ष्मी अवतार होता है, राहु इज फुल ऑफ एनर्जी, राहु हाथी है। अब हाथी दिख गया तो मार थोड़ी देंगे, हाथी के ऊपर महावत बैठाएंगे, हाथी की एनर्जी को चैनलाइज करेंगे और हाथी से काम करवाएंगे। समझ रहे हो? आपने देखा पुराने बड़े बड़े जो हमारे मंदिर बने हुए हैं, बड़े बड़े किले बने हुए हैं, राजस्थान में किले बने हुए हैं, वो कैसे बनते थे बेटा? कैसे चले गए? इतने पत्थर वगैरह कौन ढो के ले गया? उस टाइम तो मशीनरी वगैरह थी नहीं, हाथियों को ही चैनलाइज किया ना। तो हमारी जो कुंडली में हाथी है उसको चैनलाइज करो, दैट एनर्जी शुड बी चैनलाइज। अगर आपने वो एनर्जी चैनलाइज कर ली तो आपको लाइफ में कोई नहीं हरा सकता। मैंने बताया ना राहु बहरूपिया है। राहु अगर आपका बढ़िया है तो दुनिया सलाम करती है आपको। सारे पॉलिटिशियंस का राहु बढ़िया है, सारे टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस का राहु बढ़िया है, जिसका नहीं है वो नहीं चल पाता। राहु 5 वाले के परिवार में किसी ना किसी व्यक्ति की 2 शादियां जरूर हुई होती हैं, और राहु जब 5 में होता है तो खुद भी कई बार 2 संबंधों का योग बन रहा होता है। राहु 5 वाले को, ये बहुत जबरदस्त सूत्र बताया मैंने। अब आप सोच के देखो, ना राहु संबंध बनवा रहा है ना 5वें हाउस का संबंध है, बट चेक करके देख लेना, 2 संबंधों का योग भी बनाता बता रहा होगा, और राहु 5 वाले के परिवार में 2 शादियां हुई होंगी। या फिर राहु 5 में होता है तो कहते हैं दिन के समय में खुशियां नहीं मनानी चाहिए व्यक्ति को, मंगल बद का रिजल्ट देती है, हठ धर्मी हो जाता है व्यक्ति। दिन के समय मीठा वगैरह नहीं खाना चाहिए, परेशान करता है। और राहु 5 वाला उसके जीवन में ऐसी स्थिति होती है, या तो वो पहले कभी नास्तिक रहा होता है या नास्तिक बन जाता है, उसका बहुत ज़्यादा ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं होता। हाँ जी, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? उमेश राउत जी, मैनी सिद्धू जी, ठीक है? सही है गुरुजी। बेटा एक एक सूत्र बढ़िया होगा, एक एक सूत्र जबरदस्त होगा, मैच कराओगे हजारों पत्रियों पे तो भी होगा। बस सिर्फ आप अपनी चीज़ों को मेंटेन रखो, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको समझ के रखो। कुछ बोलना चाह रहे थे उमेश राउत जी? हाँ, लड़का तो चला गया गुरुजी। हाँ सर, वो मेरे को पता है सर आपका, बट आप पहले नहीं मिले, नहीं तो हम कराते ना सर। अब यही दिक्कत होती है। मैं राहु 5 वाले का एकदम से सीधा देखते ही ये उपाय जरूर कराता हूँ। पेट में मेरे को पहले अल्सर वगैरह जैसा बीमारी था, एसिडिटी का बहुत तकलीफ होता है। वो है सर, इश्यूज हैं, कोई बात नहीं सर। अब आगे चीज़ें जो उनको मेंटेन करो। राहु 5 वाले व्यक्ति को पहला बेटा 21 साल के आसपास हो जाए, एज के 21 साल की एज में हो जाए, तो दूसरा 45 के बाद ही होगा, अदरवाइज दूसरी नर संतान नहीं होगी। राहु 5 में और व्यक्ति का सूर्य 1 में आ जाए या चंद्रमा 1 में आ जाए, तो जब तक माँ जिंदा है तब तक पैसा खूब होगा, माँ के जाने के बाद शर्त नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी माँ से चांदी या चावल लेके रख लेने चाहिए। राहु 5 के वक्त चंद्रमा 4 में हो, सूर्य 4 में हो, मंगल 4 में हो या 6 में हो, तो कहते हैं राहु खराब असर नहीं देगा और बे औलाद का योग भी नहीं बनेगा। परंतु ऐसी स्थिति में भी राहु 5 में दिखते ही मैं ट्रीटमेंट कराता हूँ। आप समझ रहे हो? जैसे उमेश राउत जी हैं, आजकल सबके 1-1 2-2 तो बच्चे हैं। संदीप जी, क्यों चांस लेना है? रेमेडी कराओ ना, ठीक ढंग से कराओ। और ये थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। उसका बे औलाद का योग नहीं बन रहा होगा, अगर ये सिम्टम्स आ जाएंगे तो कट जाएगा, परिहार हो जाएगा। परंतु हमें उस परिहार को नहीं देखना है भाई, उसके साथ एक रेमेडी करा देनी है छोटी सी, कोई आफत नहीं आ रही है। सामने वाले को अब आजकल वही तो है ना, सबके पास 1 या 2 बच्चे हैं बस। पहले तो फिर भी ये था कि चल जाता था, कई होते थे। राहु 6 में, राहु 6 में किस किस का है आपका बताएंगे आप? राहु 6 में गुरुजी मेरे हस्बैंड का है। राहु 6 में कहा गया है फांसी काटने वाला मददगार हाथी।
राहु 6 में होता है तो शनि 12 जैसे रिजल्ट देता है। शनि 12 में मैंने उस दिन बताया था ना कि शेष नाग का साया हमेशा साथ रहता है, तो राहु 6 में होता है तो शेष नाग का साया एक तरीके से साथ में रहता है, फांसी तक रोकने की हिम्मत रखता है। राहु 6 वाले की इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग रहती हैं थोड़ी। अब राहु 6 वाले के साथ एक दिक्कत और बहुत बड़ी वाली होती है जो कोई बताएगा नहीं। जब राहु 6 वाला बात कर रहा होता है ना बेटा किसी से, सारे चेक कर लेना, जब वो नॉर्मल भी बात कर रहा होगा ना किसी से, नॉर्मल भी, तो दूसरे बंदे को लगेगा यार ये उंगली कर रहा है, इसको उंगली करने की आदत है, शांति से बैठता नहीं है, ये बात करने आया है मुझसे छेड़ करने आया है, मुझे ये नहीं पता। देखो हंस रहे हैं दे पीपल, अल्लाह। गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? बताओ बेटा अनम्यूट करके। हाँ 100% सही है गुरुजी, ऐसा ही होता है मेरे साथ। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है। तो उनको लगता है ये उंगली करने की आदत है। राहु 6 का बड़ा अच्छा उपाय है, सस्ता सा उपाय है। जेब में काला चश्मा रखना चाहिए, धूप आंखों पे नहीं लगनी चाहिए, काला चश्मा लगा के रखो। 6 नंबर का चांदी का हाथी स्थापित करो अपने घर में, सक्सेस तभी मिलेगी, कुंडली में सक्सेस तभी आएगी। राहु 6 वाला को भाई से रिलेशन खराब नहीं करने चाहिए। अगर राहु 6 वाला अपने भाई से रिलेशन खराब कर लेगा तो उसकी नस्ल रुक जाएगी, उसकी नस्लें रुक जाएंगी, नस्ल आगे बढ़नी रुक जाएगी। राहु 6 वाला कहते हैं कि फांसी का इल्ज़ाम तक काट सकता है, परंतु भाई से रिलेशन खराब है तो उसके सारे रिजल्ट खराब आने शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज वो खुद जीतने वाला होगा कोर्ट केसेस में या इन चीज़ों में। राहु 6 वाले व्यक्ति को मैं बता के दिखा रहा हूँ, बजाता नहीं हूँ मैं कभी। ये चुटकी जो होती है ना, ये हाँ राहु 6 वाला ये बहुत करता है, अभी कर दूंगा चुटकियों में काम। राहु 6 वाले को चुटकी नहीं बजानी चाहिए, चुटकी बजाने से उसका नुकसान होता है। राहु 6 वाले के साथ एक बड़ी समस्या होती है कि अगर इसको बीमारी लग जाए कोई, तो इसकी बीमारी इजीली पकड़ में नहीं आती, वो अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है और गलत ट्रीटमेंट भी हो सकता है, ट्रीटमेंट ठीक नहीं होता कई बार राहु 6 वाले का। राहु 6 वाले को रांगे की गोलियां जल प्रवाह करवा सकते हैं, सबसे बढ़िया तो यही है चांदी का हाथी, बट चांदी महंगी इतनी हो गई है तो हम वो चांदी वाला उपाय थोड़ा सा रोकते हैं बताने के लिए, तो काले शीशे वाला उपाय कर सकते हैं।